भाजी अंदर आ जाइए सर प्लीज। सर तो देख के ही पूरी करेगी नहीं कहा मुझे भी थोड़ा टाइम देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोए मूस के सवारे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया अंधन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा दीनन के लाज रखो शंभ सुखवारे कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा महाराज की जय। ओम बोल सच्चे दरबार। इधर खड़ दो सिंह साहब, इधर हाँ इधर खड़ दो। खड़े खड़े रवि खड़े खड़े बाकी पीछे वाले की फोटो आ जाएगी ना सर, प्लीज बैठ जाओ यार तुम सर, एक मिनट पीछे। दरबार की दरबार की आराम से सारे आ जाओ पहले आगे हो जा ज़्यादा ही लगा लो आप तो बड़ा धूप का गया था प्रधान जी का ऐसा करो जो बस हो गया पूजा करते हैं रोल कैमरा एक्शन। सबसे पहले तो आपको मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। आज आप विजयदशमी है और भगवान परशुराम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका लेंटर भी डालने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है, क्या कहना चाहोगे? जी धन्यवाद विजय जी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, सभी खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ आज के दशानन पर्व पर मैं सभी मोहाली वासियों, सभी प्रांत वासियों, नगर वासियों और देशवासियों को आज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आपने कहा कि आज यहाँ पे छत का लेंटर पड़ना था और हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का दिन जो है वो सर्व सिद्धि योग माना जाता है कि किसी भी मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज का पूरा दिन सर्व सिद्धि योग माना जाता है, तो इसलिए हम आज यहाँ पे जो लेंटर पड़ रहा है ऊपर सेकंड फ्लोर पे, उसकी पूजा के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं और पूजा करवा के हम सभी ऊपर सेकंड फ्लोर पर छत पर पूजा करवाई गई है पूरे विधि विधान से। सनातन के धर्म के अनुसार हमने ऊपर पूजन का सारा जो है विधि विधान से किया है। और सेकंड फ्लोर पे जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है उसमें 9 कमरों का विधान किया गया है, जो कि सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों के लिए जो भी यहाँ इस इलाके में आएंगे, इस नगर में आएंगे, उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और कोई भी इंसान, कोई भी यात्री या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे
रहने के लिए कहीं स्थान ना हो, या जो यहाँ पहुँचे इस इलाके में या इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँचे वो यहाँ आकर रह सकता है। और बहुत ही कम किराए में, बहुत ही मामूली से किराए के ऊपर हम ऊपर व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के रहने की, और जिससे कि बहुत लोगों को सहूलत मिलेगी यहाँ पर रहने की। जिस तरह के बहुत सारे दानी होते हैं वो सिर्फ दान करके चले जाते हैं, लेकिन आपके परिवार की तरफ से अक्सर देखा गया कि अगर आप कहीं कार सेवा लेते हैं उसमें आप भागीदारी भी उतनी दिखाते हैं, अपने आराध्य की पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसा क्यों, मतलब कि आपकी तरफ से या किसी भी बैकग्राउंड से पीछे पिछोकड़ से आपको ये वृत्ति में मिली हुई चीज़ है ऐसा? जी जी बिल्कुल मिली है। और क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ का विधि विधान रहा है, और माता पिता के द्वारा यही शिक्षा दी गई है कि निम्न होके रहो, ग्राउंडेड रहो, और कभी अभिमान ना करो, अहंकार ना करो कि प्रभु ने जिस चीज़ से आपको नवाजा है या ईश्वर ने आपको जो आशीर्वाद दिया है उसका कभी घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से रावण जो महाज्ञाता थे, महापंडित थे, चारों वेदों के ज्ञाता और इतने सद्गुणों से भरपूर, वो भी अहंकार करके मृत्यु को प्राप्त हुए, तो हम आप उनके सामने कोई हस्ती नहीं है। इसलिए अहंकार को पीछे रखना, द्वेष, ईर्ष्या और ऐसे जितने भी हमारे अंदर के विकार हैं उनको पहले हम ख़त्म करें। और यही दशहरे का जो है वो एक संदेश भी है कि अपने अंदर के विकारों का अंत कीजिए, और वही हमारा जो दशानन का अंत जब हम करते हैं तो हम अपने अंदर के विकारों का अंत करें, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा दशहरे का संदेश है। तो जैसे मोहाली की बात की जाए, आपकी तरफ से मोहाली के बाकी मंदिरों में उतना ही योगदान है, चाहे उनमें आप लगातार मतलब कि सेवा नहीं करते, मतलब एक अपनी सेवा निभाकर आगे चल जाते हैं, ऐसा भी कुछ माना जाता है? कुछ नया टारगेट है आपका कि भी मोहाली शहर से निकलकर किसी और मंदिर में भी नवा निर्माण करना? नहीं, मोहाली से बाहर जाने का भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मोहाली कर्म भूमि है और जब से हमारी शादी हुई हम यहीं पे रह रहे हैं, और इसलिए मोहाली में ही बहुत विस्तार करने का अभी है, आगे स्कोप है। और मोहाली में बहुत हर जगह पे किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है या होने की ज़रूरत है, तो हम यहीं पे कर लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने पहले पूछा था मेरे से कि जहाँ पे किसी तरह का कुछ डोनेशन दी जाती है या हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन होती है, वहाँ हम पहुँचते हैं। वो इसलिए कि वहाँ पहुँचकर उस कर्म को करना, जब तक हम उस कर्म को नहीं करेंगे तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। महज एक डोनेशन का पैकेट भिजवाना कहीं, वो परिपूर्णता का संदेश नहीं है। वहाँ जाकर पूजन में बैठना और उसको पूजन में अपने आप को, अपने मन का ये रखना कि जो मैं यहाँ डोनेशन दे रही हूँ या जो मैं जिस तरह के कार्य के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ उसको परिपूर्ण किया जाए, प्रभु से उस चीज़ का आशीर्वाद मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मंदिर के बाहर की बात करूँगा, क्या आप काफ़ी लंबे समय से सनातन का प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, तो क्या सनातन किसी और धर्म की निंदा करना करता है? क्या सनातन में किसी और धर्म को नीचा दिखाया जाता है? नहीं जी, नहीं। वो सनातनी है, क्या वो किसी और धर्म के बारे में नीचा दिखा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बाबा बागेश्वर धाम जी की, क्योंकि काफ़ी चर्चा में आया, उनकी काफ़ी चर्चा है, तो उन्होंने ईसाई भाईचारे को बहुत गलत ठहराया। आपको क्या लगता है कि क्या जो सनातन का प्रचार करता है ऐसी चीज़ें कर सकता है? नहीं नहीं, सनातन धर्म हमें सर्वधर्म को सम्मान देना और सर्वधर्म का प्रेम के संबंध बनाना, इसी का हमें सनातन की जो शिक्षा है वो यही है कि सभी धर्मों को साथ लेके चलिए। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। सनातन की शिक्षा ही यही है कि अगर हम सभी धर्मों को अपने साथ लेके चलेंगे तभी सनातन का विस्तार है, तभी सनातन को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। और जो आपने बाबा जी की बात की, बागेश्वर धाम, किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत कोई विचार हो सकता है और मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी, सनातन की बात करेंगे, सनातन को ये नहीं सिखाता? जी बिल्कुल नहीं, सनातन की ये शिक्षा नहीं है। सभी धर्म, सर्वधर्म, प्रेम, सद्भाव ही सनातन की शिक्षा है। उनका कोई अपना व्यक्तिगत विचार होगा और मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती। नवरात्रे होकर हटे, आज विजयदशमी है, बहुत सारे सनातनी ने मतलब कि पूजा पाठ 9 दिन लगातार की है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि दिवाली के बाद बहुत सारे सनातनी जो है देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो पेड़ के नीचे या चौराहे पर छोड़ते हैं। जी, आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है? हाँ, मेरा उनके लिए संदेश ये है कि ना तो नदियों को ख़राब किया जाए, क्योंकि बहुत ही कम नदियाँ हमारे देश में रह गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो हमारे ग्लेशियर है वो सूखते जा रहे हैं और नदियों का विस्तार कम होता जा रहा है। इसलिए ना तो नदी में प्रवाह कीजिए, क्योंकि ये पौराणिक धारा थी कि कुछ भी आपका पूजा पाठ से बचा हुआ सामान है उसको नदी में प्रवाह कर दो, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और नदियाँ बहुत अधिक जल प्रवाह होता था, तो इसलिए जो अपना सामान था लोग बहा देते थे। पर आजकल जैसे नदियों का बहाव कम है, विस्तार कम है और नदियाँ बहुत कम बहती हैं, तो इसलिए जो पूजन पाठ का सामान है उसे अपने घर के अंदर खड्डा खोदकर उसमें दबाइए और जिस मिट्टी से निकली है वो चीज़ उसी मिट्टी में वापस समा जाएगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे ना तो पोल्यूशन होगा, ना वाटर पोल्यूशन होगा और ना ही हम अपने नदियों को गंदा करेंगे। तो इसी से हमारा वो बेस्ट जो है उसका अगर हम कहें डिकम्पोजिशन होकर वो बेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैम एक आखिरी सवाल है, पोल्यूशन की बात हुई है, अगर दशहरा आगे आगे दिवाली आएगी, एयर पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें, तो क्या मैसेज देना चाहोगी, कैसी दिवाली मनाई जाए? सभी यही संदेश देते हैं जी, ग्रीन दिवाली, ग्रीन दिवाली, क्लीन दिवाली लेकिन क्रैकर्स जो हैं, पटाखों का रिवाज बहुत समय से चला आ रहा है और कुछ परिवार जो है इसको मनाते हैं, पर जहाँ तक कोशिश हो सके क्रैकर्स के बिना दिवाली मनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप फुलझड़ी और सिर्फ दिए के साथ दिवाली मनाएं तो अच्छी बात है। बाकी जो ऐसे क्रैकर्स हैं जो बहुत पोल्यूशन करते हैं, जो कि जैसे जो स्टार्स और ज़मीन से निकले हुए पटाखे जो ऊपर जाके ब्लास्ट होते हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और बाकी छोटे मोटे घर के जो आप छोटे छोटे क्रैकर्स चलाएंगे उससे तो हम डेफिनेटली अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, तो उसी की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे पटाखों से ही अपनी दिवाली मनाने की कोशिश कीजिए। दानकर्ता की बात की जाए तो क्या दानकर्ता की अभी कहीं कमी नहीं है? सही तरीके से आपके हिसाब से पैसा लगना चाहिए, तो दानकर्ता हैं अभी भी? जी बिल्कुल हैं, बहुत हैं और बहुत से लोग अपने धन दौलत का सही यथास्थान इस्तेमाल भी करते हैं और पर जैसा जिसको आदेश मिलता है वो वैसे ही करता है। पर कुछ लोग हैं, वो सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, कुछ लोगों के पास दौलत होने के बावजूद वो नहीं करते, पर ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। मैं उनको यही संदेश दूंगी कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए जहाँ तक हो सके वो अपने धन का उपयोग करें, सदुपयोग करें, ताकि हम डेवलपमेंट की ओर जा सकें। मंदिर में ना लिफ्ट लगाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे चेयर लिफ्ट का उद्घाटन हुआ और उस दिन भी हमें यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दिन नवरात्र का दूसरा या तीसरा दिन था, तो हम माथा टेकने के लिए पहला दिन था, तो हम यहाँ माथा टेकने पहुँचे थे और हमें यहाँ पर आके ये सूचना मिली कि यहाँ पर चेयर लिफ्ट का जो है आज उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधान जी के आदेश अनुसार फिर हमने भी उस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का हमें भी मौका मिला। और जो यहाँ की महिला मंडल है, जो कि श्रीमती हेमा गैरोला के अंडर जो महिला मंडल चलती है, उनके सभी सदस्यों के कंट्रीब्यूशन से ये चेयर लिफ्ट यहाँ लगाई गई है। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है इनके द्वारा कि जितने भी श्रद्धालु जो किसी भी कारणवश सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर माथा टेकने नहीं जा सकते, वो उस चेयर लिफ्ट का उपयोग करके ऊपर बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। और जैसे कि हम जब वैष्णो देवी जाते हैं तो हम किसी न किसी ऐसे साधन का उपयोग करते हैं कि हम इजीली ऊपर पहुंच जाए माता के दरबार में, उसी तरह से इन्होंने यहाँ चेयर लिफ्ट का निर्माण कर दिया। तो अब जय माता दी कर दे जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ दे जाओ चेयर पे बैठ के, तो ऐसे वाला सिनारियो हो गया जी। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह आप समाज सेवा लगातार कर रही हैं और सर का बहुत बड़ा आपका मतलब साथ है और इतना मोहाली में आपकी सरगर्मी है, अगर आपको पॉलिटिक्स में मौका मिलता है तो आप जरूर कुछ आजमाएंगे? देखिए, जो भगवान की इच्छा होगी वही करूँगी, लेकिन हाँ मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई ऐसा गुण है कि मैं समाज में अपना किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स के थ्रू है या किसी भी साधन के अनुसार हो, चाहे मैं किसी धर्म के अनुसार करूँ या मैं पॉलिटिक्स के थ्रू करूँ या किसी भी तरीके से करूँ, जन सेवा करूँ, समाज सेवा करूँ,
उसका मीन्स क्या है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, पर मैं समाज की सेवा, धर्म की सेवा, जन की सेवा, ये सब कार्य करना चाहती हूँ। अगर उसके लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ज़रूरी होगा तो मैं अवश्य करूँगी, उससे पीछे नहीं हटूँगी। थैंक मैम, यू। आप समाज सेवा कर रहे हो और काफ़ी घरों पर आपके परिवार से, आपके हस्बैंड से कितना सहयोग मिलता है? 100% सहयोग है जी। आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं। ऑल्दो इनकी आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स थी ओवरसीज़, क्योंकि हमारा बिज़नेस जो है वो ओवरसीज़ कॉल्स के साथ होता है रोज़, तो पर इन्होंने समय निकाला और मुझे भी भेज सकते थे कि तुम जाके वहाँ के सारे जो कार्य है वो निभा लो, पर इन्होंने मेरे साथ आने का आज यहाँ पे संकल्प लिया और अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर इन्होंने यहाँ मेरा साथ दिया है। सेकंड फ्लोर का जो निर्माण हो रहा है उसका संकल्प मैंने लिया था, पर इन्होंने समय निकाला है और मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभार करती हूँ। मौके पर एक मिनट बैठ साहब जी सर। हाँ मुझे इस मंदिर की सेवा करते हुए लगभग 5.25 साल हो चले हैं। इस बीच ये परिवार, मासल परिवार मुझे मिला और इन्होंने, मैंने जब इनको यहाँ बुलाया, इससे पहले सबसे पहले तो मैं इनको आज जो इनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनकी ढेर सारी अपने ब्राह्मण सभा से, मुजाल सभा की तरफ से, हिंदू तक तरफ से इनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई है इनको। इन्होंने इस बिजी शेड्यूल में आज बहुत इनके लिए सौभाग्यशाली दिन है। उस सौभाग्यशाली दिन में इतना, मैडम ने पहले भी आपको बताया कि बहुत बिजी शेड्यूल था इनका, फिर भी उस शेड्यूल में से ये टाइम निकाल कर इस उद्घाटन के लिए सेकंड फ्लोर का जो इन्होंने निर्माण करा रहे हैं मासल परिवार, उसके लिए ये हमारे मंदिर में पधारे हैं। हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं। हमारा ये एक पारिवारिक रिश्ता बन गया है इनके साथ, बांसल जी के साथ। ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है। इसका जब जहाँ बहन कह दिया, बेटी कह दिया, तो उसका जो दहते वह निभाना, जैसे मैडम ने कहा कि मुझे कभी भी कोई कहाँ सेवा मिलेगी तो मैं करूँगी, ऐसे ही भाई का फ़र्ज़ या बड़े होने का फ़र्ज़ निभाना, ये जब रिलेशन बन जाए तो दोनों तरफ ये कार्य बनता है कि हम एक दूसरे के पूर्ण हो। जो वो कहें मैं मानूं, मैं कहूँ वो माने। ये हमारा जो इनके साथ पारिवारिक ब्राह्मण सभा का संबंध इनसे हुआ है, क्योंकि पीछे से हमारी बहना आबा जी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती है, तो उस नाते एक ब्लड सा, एक कहीं भी चले जाओ, सनातन का ब्लड चल रहा है, ठीक है, ब्राह्मण का ब्लड जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे में वो जो प्यार है, वो आकर्षण है, कहीं ना कहीं वो सेंटर बन जाता है। तो ऐसे ही इनका जो हमारे साथ रिलेशन बना है, मैं चाहूँगा कि भी ये हमेशा ही, चाहे ये मंदिर का बहाना बना तो उसी तरह ये हमेशा चलता रहे और ऐसे ही हमारे साथ ये हमें आशीर्वाद देते रहे। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। काम करना मेरा फ़र्ज़ है, पूजा करना मेरा फ़र्ज़ है। गीता में भी लिखा फल देना भगवान का काम है, तो फल उसने देना है। फल आप देख रहे हो कि 48 साल में ये जो नहीं बना था, 48 साल में जो ये मंदिर, 40 साल में जो मंदिर नहीं बना था, 6 साल में किसी की बदौलत, किसी के सहयोग से ये आज आपके सामने भरपूर जो क्यारी है, जिनको पानी बीच में आकर बांसल परिवार जी ने दिया, तो वो आज क्यारी देख लो कहाँ प्रफुल्लित होकर इस एरिया में, जहाँ हमारे इंडस्ट्री एरिया है, हमारे पास पब्लिक नहीं है, हमारा यहाँ पोटेंशियल जो फुटबॉल है वो बहुत कम निकलता है, फिर भी हर महीने हर कोई ना कोई धार्मिक कार्य, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये इस मंदिर में होता है। और ये सारी हमारी जो टीम है, ये इस क्रेडिट इसको जाता है, जो हमारी टीम है जी। देखो घर में परिवार सदस्य होते हैं, कभी बेटा नाराज़ होता है, कभी बेटी नाराज़ हो जाती है, कभी कोई मियाँ नाराज़ होता है, कभी बीवी नाराज़ हो, किसी ना किसी घर में हमारा जो परिवार है, परिवार में भी थोड़े से विधि वो चीज़ें चलती रहती है, मन मुटाव होते हैं, लेकिन फिर हम जब काम करते हैं तो एक हो जाते हैं। वैसे लेंटर से पहले कौन कौन से धार्मिक कार्यक्रम करवाए, क्या कुछ हुआ है लेंटर डालने से पहले? लेंटर डालने से पहले अभी तो ये हेमा जी ने 9 दिन नव दुर्गा की जो पूजा की है, हर रोज़ कीर्तन करना और संगत को जोड़ना, ये कार्य किया है। उसके बाद इन्होंने 9वीं पे हवन किया है
हमन के बाद भंडारा किया है। तो ये इससे पहले अभी जैसे मैडम आबा जी ने बताया कि 15 तारीख को इसका लिफ्ट का मैडम जी ने, आबा जी ने और हमारी मैडम हेमा जी ने, गरोला जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। जो ये उसके उस दिन फिर भंडारा भी हुआ। बस ऐसे कई पीछे काम अब मैंने कंप्लीट करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ हर महीने इस मंदिर में एक धार्मिक कार्य हमारी टीम के सहयोग से होता है। सबसे बड़ी विजय जी बात ये मैं बता दूँ, जो पैसा दानी हमें देते हैं इस मंदिर की बनाने के लिए, रख रखाव के लिए, हम कभी भी वो पैसा बैंक से नहीं निकालते अपने धार्मिक कार्यों के लिए। हम अपने आप सोर्सेस पैदा करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करके हम उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। बैंक से कभी आज तक किसी भी धर्म कार्य के लिए 6 साल में हमने पैसा नहीं निकाला। वैसा जिस तरह के जब कमरे मिलेंगे लॉट किराए के देने के बड़ा मामूली किराया, पर कुछ बंदे नहीं समर्थ होंगे, वो भी नहीं कर सकते। ऐसा है जी, क्या उन्होंने मदद हो सकती? हमारे बांसल जी ने, सुनील बांसल जी ने हमें ये दिशा निर्देश दिया कि भाई जो गरीब आदमी हैं अगर वो आए उसे कोई पैसा चार्ज नहीं करना, ठीक है, हम उसकी पालना करेंगे। इसीलिए उस पोर्शन का, धर्मशाला का जो बन रही है उसका नाम इन्होंने दिया है भगवान शनिदेव जो है शनि धाम बसेरा के नाम से इन्होंने वो धर्मशाला का निर्माण करा रहे हैं। जो शनि धाम बसेरा है तो बसेरे में जो लोड़वंद आएगा, ठीक है, उसके हम पैसा नहीं लेंगे, उसको बिस्तर भी देंगे, उसको फैसिलिटी भी देंगे, उससे पैसा नहीं लेंगे। हाँ, खाना हो सके तो खाना भी हमारे। और इससे बढ़कर देखिए, जब से शनि महाराज की स्थापना हुई है हमारे इस मंदिर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है। ये परिवार बांसल जी हमें हर हफ्ते महीने में 4 वीक होते हैं, शनिवार 4 वीक ये हमें पैसे भेजते हैं और उसका भंडारा चलता है। कितने मेहरबान है, कितनी भगवान की इनके ऊपर अपार कृपा है, शनि महाराज की कृपा है, भगवानों की कृपा है कि ये वो सिलसिला जब से शनि स्थापना हुई है लगभग मेरा ख्याल साल होने वाला है। तो ये हर शनिवार यहाँ 700-800, आप भी कभी कभी आते हो, जस्सी जी भी कभी कभी आते हैं, 700-800 लोग, नीडेड लोग, गरीब परिवार जो यहाँ रहते हैं वो खाना खाकर जाते हैं। और सारी वो ब्लेसिंग इन्हीं को लगती है, बादशाह जी को लगती है। मैंने कहा ना, मैं एक सिपाही हूँ, मेरा काम है सेवा करना, ड्यूटी देना। मैं इनके लिए मैं यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ। अगर ये मेरी ड्यूटी से खुश हैं तो मुझे ये सहयोग दे रहे हैं। अगर मेरी ड्यूटी में ये खुश नहीं होंगे तो मुझे भी ये सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ड्यूटी का जो कर्म है, मैं वही के पहले भी आपको कहा, कर्म मेरा काम है करना, धन मन से करता हूँ, धन से करता हूँ, तन से करता हूँ, और घर भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। उसके लिए क्योंकि ये जब तक आप जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं करोगे तो तब तक आगे। आखिरी सवाल वैसा ये है कि जी धर्मशाला बन रही है, क्या इस एरिए के विच इसका कोई इफेक्ट पेगा, कुछ उन्नति हुई किसी एरिए को? क्योंकि अपन उन्होंने तक भी बैकवर्ड कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, कि धर्मशाला बनाने का कोई फर्क पेगा तब भी लगता है? देखो ऐसा है, ऐसा आप देख रहे हो कि हमारी जो मकान है, फ्लैट है, वो कितने कितने किलोमीटर दूर बन रहे हैं। तो हम कभी वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं यार सन्नी इनक्लेव कहाँ चला गया, खड़ को टच कर गया, यहाँ लोग आके रहेंगे। अभी दादाजी ने वहाँ 2 फ्लैट खरीदे हैं और 2 शोरूम खरीदे हैं, तो देखो लोग वहाँ भी चले गए। तो इसका समय का कोई पता, जब यहाँ से रोड जो आगे निकल जाएगी 82 को टच करेगी, बट एक्चुअली इसका रुझान बढ़ेगा। सर चौंक का नाम कदों किया जा रहा है, तो वो किस तरह उद्घाटन हो रहा है? क्योंकि हर बार जो काफी प्रोग्राम होंगे तुम दसते हो, पर आज तक होया नहीं। अच्छा जी, उसके लिए मैं आपको बता दूं, सरकारी काम धीरे धीरे होते हैं। ये नहीं है कि हमने आबाजी को कहा भी हमें 5 लाख दे दो तो इन्होंने निकाल कर दे दिया। सरकार से लेना हो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके पीछे परसू करना पड़ता है। अभी उसका टेंडर लग गया है, अभी टेंडर खुलना है, इस महीने खुल जाए, अगले महीने खुल जाए हैं, इसी महीने टेंडर खुल जाएगा। तो शायद अगले महीने हम इसका आपको बुलाएंगे, जब इसका उद्घाटन करेंगे आपको घबराइए मत, बनेगा। भगवान परशुराम चौक बनेगा, ये हमारी आराधना है, हमारी साधना है।
हमारा टारगेट है। जैसे हैं? ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਜਣੀ ਪੈ नहीं 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 ਸਾਗਰ ਮਿਲਨ में पास ठंडे वो पास हो गया, पास हो गया। इवन डायरेक्टर से उनका जो मेयर साहब ने वहाँ भेजा था, डायरेक्टर साहब लोकल बॉडी में, वहाँ से भी अप्रूव होकर आ गया। ठीक है मैम, क्या कहना चाहोगे आप? सेकंड लेंटर डला, क्या कहना चाहोगे? जी, लेंटर से पहले मैं अपनी बहन को मैरिज एनिवर्सरी पे बहुत लाख लाख बधाइयाँ देना चाहती हूँ। उनकी उम्र राम सीता जैसी बनी रहे, जोड़ी बनी रहे, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद मैं लेंटर के लिए भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो इतना बड़ा कार्य आज इन्होंने बहुत ही शुभ दिन पे किया है, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।